खुलासा, अंबानी के घर विस्फोटक मिलने से पहले वाजे और मनसुख की हुई थी मुलाकात। मुकेश अंबानी के घर विस्फोटों से भरी स्कॉर्पियो कार मामले की जांच में एनआईए ने एक और खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए और एटीएस की जांच से खुलासा हुआ है कि 17 फरवरी को कोर्ट में जीपीओ फोर्ट के पास हिरेन और वाजे की मर्सिडीज में 10 मिनट की बातचीत हुई थी। कहा जा रहा है कि मुलुंड एरोली रोड पर स्कॉर्पियो में खराबी आने के चलते हिरेन ने एक ओला कैब में दक्षिण मुंबई की यात्रा की थी। खुदरा आभूषण उद्योग में इस साल आ सकती है 35% तेजी। सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बाद खुदरा आभूषण उद्योग में इस साल 30 से 35% तेजी की उम्मीद है। इंडिया रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक गतिविधियों के कोरोना पूर्व पर पहुंचने और सोने की कीमतों में नरमी से सुधार को गति मिलेगी। इससे पहले 2020 और 21 की तीसरी तिमाही से त्योहारी सीजन, शादी विवाह के कारण मांग बढ़ने और कीमतों में 10% गिरावट के कारण सोने की मांग में तेजी देखने को मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक मांग में वृद्धि की वजह से चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 2021-22 में आभूषणों की मांग 30 से 35% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में ही वीक आकार में सुधार को देखते हुए कोरोना पूर्व स्तर के मुकाबले समग्र मांग महज 5 से 10% ही बढ़ सकती है। परिवार दिल्ली में सुबह 9 से 9 बजे तक लगेंगे टीके, दोगुने होंगे केंद्र। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने टीकाकरण तेज करने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब रोज 1.25 लाखों लोगों के वैक्सीन लगाई जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी। वहीं टीका लगाने का समय भी बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, जो 22 मार्च से प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी और टीकाकरण 12 घंटे तक चलेगा। डॉक्टरों का दावा, मां को लगा टीका, बच्ची में जन्म से ही एंटीबॉडी। दुनिया में कोरोना की बढ़ती भयावहता के बीच अमेरिका में इस जानलेवा महामारी को मात देने वाली एंटीबॉडी के साथ पहली उम्मीद पैदा हुई है। न्यूयॉर्क में टीके की पहली खुराक लगवाने के 3 सप्ताह बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बच्ची के रक्त का नमूना तुरंत जांच के लिए भेजा तो उन्हें इस नन्ही परी के शरीर में कोरोना के मात देने वाला प्रतिरोधक क्षमता के साक्ष्य मिले। अमेरिका के बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में यह अपने तरह का पहला मामला है जब मां में के टीकाकरण के बाद पैदा हुई बच्ची के शरीर में एंटीबॉडी मिले हैं। रोवर मंगल से भेजी चहलकदमी की आवाज, पहियों के चलने में चरचराहट को लेकर शोध जारी। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में लगी अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने लाल ग्रह की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसने पहली बार मंगल ग्रह पर ड्राइविंग करने का ऑडियो भेजा है। नासा ने इसका एक 16 मिनट का ऑडियो जारी किया है जिसमें रोवर के पहियों के चलने की आवाज सुनी जा रही सकती है। इस पर शोध जारी है। हालांकि इस आवाज में रिकॉर्डिंग के दौरान हुई चरचराहट से स्पष्टता में खलल डल रही है, लेकिन रोवर के 2 माइक्रोफोन में हवा और रॉक जैपिंग लेजर की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। शेयर बाजार 244 अंक नीचे खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी गिरावट। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 244.16 अंकों 0.5% की गिरावट के साथ 48,972.36 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71.40 अंक यानी 0.49% नीचे 14,486.5 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में 352 शेयरों में तेजी आई, 1050 शेयरों में गिरावट आई और 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मालूम हो कि पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386.7 से अंक पर 0.78% के लाभ में रहा, जबकि इस सप्ताह अब तक बाजार हर दिन गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। सांसद मौत मामले में नया मोड़, मोबाइल कॉल लॉग से खुलासा। मौत से पहले पत्नी के अलावा इस शख्स से की थी बात। नई दिल्ली जिले की नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस शुरुआती जांच के बाद हिमाचल प्रदेश के माड़ी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा, जो कि 63 की उम्र के थे, उनकी मौत खुदकुशी मान रही है। इस कारण नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत संभावित मौत खुदकुशी की कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं। पुलिस को बृहस्पतिवार शाम तक ये पता नहीं लगा था कि सांसद रामस्वरूप शर्मा ने क्यों खुदकुशी की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सांसद रामस्वरूप के दोनों मोबाइल की कॉल लॉग को देखा गया है। कॉल लॉग को देखने से पता चला है कि किसी नेता या
ब्यूरोक्रेट ने उनको न तो फ़ोन किया और न ही सांसद ने फ़ोन किया। सांसद के पास एक फ़ोन मांडी से आया था, ये किसी कार्यकर्ता ने किया है और मंदिर निर्माण को लेकर बात की थी। भारत में कोरोना, डराने लगे हैं ये आंकड़े। हर दिन औसतन 5% से ज़्यादा बढ़ रहा संक्रमण कोरोना वायरस को दुनिया में पैर पसारे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन पिछले 10 महीनों के मुकाबले पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में ने लगभग 40,000 का आंकड़ा छू लिया। बता दें कि गुरुवार को कोरोना वायरस के 39,660 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल 28 नवंबर के बाद से ये दैनिक आंकड़ों में ज्यादा तेजी है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में फैले वायरस के नए स्वरूप के मामले भारत में भी बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 160 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि की हुई है। इनमें ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के 3 स्ट्रेन शामिल हैं। भारत में दिसंबर में नए स्ट्रेन के 8 मरीज मिले थे। अब तक 400 मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। वायरस इन वर्ल्ड, दुनिया में संक्रमण 12.19 करोड़ पार। ब्राजील में एक दिन के भीतर 90,000 मामले। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 12.19 करोड़ के पार हो गया है, जबकि अब तक 26.95 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्राजील में एक दिन के भीतर 90,000 कोरोना मामले सामने आए। उधर बुलेरिया के संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 दिनों की देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया है। नए प्रतिबंध बोरिसोव सरकार की आखिरी परीक्षा होगी, जो 4 अप्रैल को संसदीय चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 सैनिकों समेत 9 की मौत। अफगानिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 9 अफगान सैनिकों की मौत हो गई। ये हादसा बुधवार रात मैदान वर्दक जिले में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि MI-17 हेलीकॉप्टर में चालक दल के 4 सदस्यों के साथ 5 सैनिक सवार थे। प्रांत के बहसूद जिले में हेलीकॉप्टर उस दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह एक घायल सैनिक को लेने जा रहा था। मंत्रालय ने इसके अलावा सिर्फ ये कहा कि हादसे की जांच चल रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक वह दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। वायुसेना के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के समय रॉकेट से टकरा गया था। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.